दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है कंप्यूटर जागरूकता, उसका अध्याय 6 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डाटा का एक संग्रह है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डाटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बतलाने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। जिससे क्या होता है? किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। जो सॉफ्टवेयर में निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार ही हार्डवेयर काम करता है। इसे इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? प्रोग्रामों का समूह भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर को उनके कार्य तथा संरचना के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। सॉफ्टवेयर को उनके कार्य तथा संरचना के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को चलाने, उसके नियंत्रित करने। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो प्रोग्राम को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसके सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। उनके सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसे क्या होता है? सम्मिलित रूप से क्या कहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। समानता सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के निर्माता के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। कंप्यूटर से जो हमारा संपर्क क्या होता है, संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है? उपयोगकर्ता के सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? उस कंप्यूटर सिस्टम को वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न भागों को उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को विभिन्न भागों में बांटा गया है जो निम्न है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को विभिन्न भागों में बांटा गया है जो निम्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह कुछ विशेष प्रोग्राम का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कुछ विशेष प्रोग्राम का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। जो क्या करता है? कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखने, उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर साधनों के उपयोग करने पर नजर रखने और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह प्रोग्राम को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। यह क्या करता है? प्रोग्राम को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। जैसे MS-DOS, विंडोज 7, विंडो 10, यूनिक्स, लाइनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य इस प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य इस प्रकार है। कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करना। कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करना। कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना तथा उससे कार्य करना। कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना तथा उससे कार्य करना। कंप्यूटर द्वारा दिए गए प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना। कंप्यूटर द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स को क्रियान्वयन करना। सभी प्रोग्राम के लिए आवश्यक साधन मेमोरी, CPU, प्रिंटर आदि उपलब्ध है।
सभी प्रोग्राम के लिए जो आवश्यक साधन क्या है? मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर आदि उपलब्ध हैं। बायोस, बायोस क्या होता है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश का एक समूह भी है। ये क्या है? आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर के एक चिप में संरक्षित रहते हैं। ये क्या रहते हैं? एक चिप में स्टोर रहते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षा सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। डिवाइस ड्राइवर, दूसरा क्या है? डिवाइस ड्राइवर, यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के प्रचलन या ऑपरेशन को समझाता है। ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? उपयोगकर्ता और जो डिवाइस है उसके बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहे वो प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड हो उसके साथ ही एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक, ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में करता है। ये ऐसे क्या प्रोग्राम हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर के मशीनी भाषा में करता है। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा में ही प्रोग्रामिंग का ही पालन कर सकता है। कंप्यूटर क्या होता है कि सिर्फ मशीन भाषा में जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसका पालन किया जाता है। तो ये जो इनपुट होते हैं उसे मशीन भाषा में बदलता है। भाषा अनुवादकों का मुख्य 3 श्रेणी में बांटा गया है: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लिंकर क्या होता है? जब वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। जब जो वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले इनपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। जिसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। जो क्या करता है? किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। यह निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। यह क्या होती है? निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से मेमोरी में भेजती है। जो क्या करती है? प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से मेमोरी में भेजती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो डिस्क में रखी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है और इसका क्रियान्वयन शुरू करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा जो वास्तविक कार्य करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो कार्य होता है प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता के अनुसार आवश्यकता अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों के हिसाब किताब रखना, पत्र डॉक्यूमेंट तैयार करना आदि। आजकल ऐसे प्रोग्राम समान तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए आते हैं, जैसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहा जाता है। समानता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। समानता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम का वह समूह जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता अपने समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं तो समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जिसके प्रयोग द्वारा ग्राफिक्स निर्मित डाटा का चित्र
पूर्ण ग्राफिक प्रस्तुत करता है। यह सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों से संबंधित होता है। यह सॉफ्टवेयर क्या होता है? विशेष कार्यों से संबंधित होता है, परंतु इनका उद्देश्य केवल समान कार्य के लिए होता है। परंतु इसका उद्देश्य क्या होता है? केवल समान कार्य के लिए होता है, जिसके कारण यह सॉफ्टवेयर भाग लगभग प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संस्था तथा दैनिक कार्यालय में दैनिक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर निम्न है। पहला, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पहला क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? क्रिएट किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट केवल विंडोज के लिए है। एप्पल वर्क्स केवल एप्पल के लिए। ओपन ऑफिस .org, राइटर आदि इसके उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंपनी अपने डाटा का रॉ या कॉलम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? कंपनी अपने डाटा को रो और कॉलम में व्यक्त करते हैं। ये रो और कॉलम सामूहिक रूप से स्प्रेडशीट कहलाती है। रो और कॉलम सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? स्प्रेडशीट। इसका उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वांट्रो प्रो, लोटस 123, ओपन ऑफिस .org, कैल आदि। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का अर्थ है अपने विचार, उद्देश्य तथा अन्य सूचना को ऐसे सरल रूप से किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना जिससे उस ग्रुप का वह सूचना आसानी से समझ में आ सके। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सूचना का स्लाइड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल, प्रेजेंटेशन आदि। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज डाटा को ऐसे संग्रह या कलेक्शन जिसमें जरूरत पड़ने पर डाटा को एक्सेस, रिट्रीव तथा फॉर्मेट किया जा सके। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कहलाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, पैडलॉक्स, ओरेकल आदि। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है? इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक्स डिजाइनर द्वारा किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफिक्स डिजाइनर द्वारा किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। क्वाड एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर, 3B2 कोरल ड्रा आदि इसके उदाहरण है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर इमेज में बदलाव करने और उसे सुंदर बनाने की अनुमति देता है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेज को रीटच, कलर एडजस्ट, इनहांस, शैडो, ग्लो जैसे विशेष इफेक्ट दिए जा सकते हैं। इसे इमेज एडिटर भी कहा जाता है, जैसे एडोब फोटोशॉप, पिक्चर आदि। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज तथा एनिमेशन आदि संयोजन को मल्टीमीडिया कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो ये अभी सुविधा प्रदान करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे VLC, मीडिया प्लेयर, निम्बज आदि। विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। विशेष उद्देश्य के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उससे हम लोग विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखते हैं विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांश का केवल एक उद्देश्य होता है। समान रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर निम्न है। पहला क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एवं परचेजिंग सिस्टम। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अधिकतर जनरल स्टोर या ऐसे संस्थान में उपयोग किए जाते हैं जिनका भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकतर जनरल स्टोर या ऐसे संस्थान में उपयोग किए जाते हैं जिन्हें भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक में उपस्थित वस्तुओं की सूची को इन्वेंट्री कहते हैं, जैसे फिश फ्लो, एडवांस फ्लो आदि। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम यह आधुनिक समय में लगभग प्रत्येक संस्थान के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों के हिसाब रखने के लिए
इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे निम्नली एल्ट्रो प्रो आदि। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। होटल के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। इसके अंतर्गत मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्य आते हैं, जैसे अतिथि, HMS आदि। रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके प्रयोग से उपयोगकर्ता ट्रेन या वायु यातायात के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रेन या हवाई जहाज आदि के टोटल सीटें या टिकटों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा.com आदि। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न स्कूलों या कॉलेजों के परीक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा फल तैयार करने के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन या बही खाता रखता है। यह सॉफ्टवेयर लेखन की जानकारी रखता है, जैसे टैली, ER9 प्रो, प्रॉफिट बुक आदि। बिलिंग सिस्टम, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिल की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये क्या करता है? बिल की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये उन वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य की जांच करता है जो किसी ग्राहक को प्रदान किए जाते हैं, जैसे बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब हम लोग देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है क्या करते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम को रख रखाव संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये पैकेज होते हैं जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें करने पड़ते हैं, जैसे कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइल का बैकअप किसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर ले जाने का कार्य करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग होते हैं, परंतु समानतः उनके साथ जुड़े होते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर निम्न है, कुछ जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो निम्न है। डिस्क कंप्रेशन, या हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना के स्टोर को बढ़ाने के लिए उसे संकुचित कर देता है। यह हार्ड डिस्क पर क्या होता है? जो उपस्थित सूचना होता है उससे बढ़ाने के लिए संकुचित या कंप्रेस कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर की जा सके। यह यूटिलिटी स्वयं अपना कार्य करती रहती है तथा जरूरी नहीं बल्कि उपयोगकर्ता को इसकी उपस्थिति की जानकारी हो, जैसे डिस्क डबलर, सुपरस्टार, प्रो, डबल डिस्क, गोल्ड आदि। डिस्क फ्रेगमेंट, यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर रखी गई हुई फाइलों को खोजकर एक स्थान पर स्टोर करती है। इसे माई डिस्क, डिस्क कीपर, डिस्क रेगुलर आदि। बैकअप यूटिलिटी, यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचनाओं को एक कॉपी में रखता तथा जरूरत पड़ने पर कुछ फाइलों या पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट को वापस रीस्टोर कर देता है। डिस्क क्लीनर, ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार के ये कंप्यूटर की गति को भी तेज करता है, जैसे ब्लीच, बिट क्लीन आदि। एंटीवायरस, ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उसे डिलीट करने में होता है, जैसे अवीरा, कैस्परस्काई, AVG, मैकफ्री आदि। टेक्स्ट एडिटर, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो टेक्स्ट फाइलों को क्रिएट और उसके सुधार की सुविधा देता है। इसका प्रयोग केवल टेक्स्ट टाइपिंग करने या किसी प्रोग्राम के लिए डाटा तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, जिसमें नोटपैड सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट एडिटर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी यूजर के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए इसे फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को मॉडिफाई
कर कोई यूजर यूज कर डेवलप करने में सहायता कर सकता है। इन सॉफ्टवेयर के डेवलपर या निर्माणकर्ता एक लाइसेंस के साथ इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रयोग व मॉडिफाई कर अधिकार यूज करने को प्रदान करता है। उदाहरण लाइनक्स, यूनिक्स, माइस्क्यूल आदि। ओएस के लिए वितरण के लिए मापदंड। ओएस के वितरण के लिए निम्नलिखित मापदंड को स्वीकार किया जाता है। ओएस के वितरण के लिए निम्नलिखित मापदंड स्वीकार किया जाता है। पहला, बिना किसी मूल्य के पुनः वितरण। किसी भी संगठन या साइट्स के द्वारा सॉफ्टवेयर को बेचने या वितरण करने के लिए ओएस की अनुमति आवश्यक नहीं है। सोर्स कोड। सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड शामिल होना चाहिए तथा सोर्स कोड के साथ साथ वितरण की अनुमति भी होनी चाहिए। व्युत्पन्न कार्य। ओएसएस का लाइसेंस संशोधन, मॉडिफाई और डाइवर्ट कार्य की अनुमति देता है। यह मूल सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के समान शर्तों के साथ वितरण करने की अनुमति भी देता है। कंपाइलर के साथ सोर्स कोड की विस्तृति। ओएसएस का लाइसेंस सोर्स कोड को केवल संशोधित रूप में वितरण होने से प्रतिबंधित कर सकता है। यदि लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बनाने के समय उसे संशोधित करने के लिए उद्देश्य में सोर्स कोड के साथ पैच फाइल का वितरण भी अनुमति देता है। लाइसेंस को स्पष्ट रूप से संशोधित सोर्स कोड से बनाया गया सॉफ्टवेयर के वितरण की अनुमति भी देनी चाहिए। एक पैच फाइल उसके सोर्स कोड में बदलाव के मार्ग को स्टोर रखती है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका सोर्स कोड हमेशा गुप्त रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें यूजर द्वारा पुनः वितरण या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यदि सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मुख्य बाधाएं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और रखरखाव बहुत महंगा होता है। यह सॉफ्टवेयर किसी भी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। उपयोगकर्ता को सभी अपडेट, समर्थन और सुधार के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में डेवलपर पर निर्भर होना पड़ता है। अनुकूलन निम्न स्तर होता है। अब इसका भी जो फायदे है, फर्मवेयर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, जैसे रोम, ई-रोम और ई-रोम आदि। फ्रीवेयर, यह अधिकांश कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। यह सॉफ्टवेयर निर्माता द्वारा बिना किसी शुल्क के फ्री उपलब्ध किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, गूगल, टूलबार आदि। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए